इट्स ए गुड मॉर्निंग। SHWP के अंतर्गत मॉड्यूल 2 भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य बाय WHO। मानसिक स्वास्थ्य को कल्याण की एक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप में काम कर सकता है और एक भविष्य बनाने में सक्षम हो समुदाय के लिए योगदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण से बना है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य मूल्यवान है और कई तरह से सहायक है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, स्वस्थ जीवन शैली में नेतृत्व, तनाव और कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करना, अच्छे सामाजिक संबंध बनाना है। मानसिक स्वास्थ्य कौशल, भावनात्मक आरोग्य, एक दूसरे का समर्थन तथा सकारात्मक रवैये का विकास एवं जरूरत पड़ने पर मदद कर उनकी तक पहुंचाया जाता है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य कौशल के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वयं में भावनात्मक आरोग्य और कल्याण विकसित करना, एक दूसरे को सहयोग करना, विभिन्न भावनाओं और अभिव्यक्ति के रूप में जागरूकता बढ़ाना, तनावपूर्ण स्थितियों का सामना एवं प्रबंधन करना और भावनाओं का प्रबंधन करना है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य में अनेक तरह की भावनाएं हैं। इसमें खुशी, शर्मिला, गुस्सा, ईर्ष्या, तनाव, दुख, उदास, दोषी, गर्व, प्यार आना, डर, तृप्त, शर्मिंदा, आश्चर्यचकित होना है। किशोरावस्थाओं में भावनाओं का प्रबंधन, आत्म जागरूकता, रचनात्मक सोच और निर्णय लेना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति एक निरंतरता के साथ बदलती रह सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। कथन, आप इन कथनों को देखेंगे जैसे मैंने परीक्षा में अच्छा नहीं किया और अपने आप को विफल महसूस कर रहा हूँ। यह एक प्रकार का संकट है। मैं पिछले 2 दिनों से दुखी हो रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बहन की याद आती है जो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में चली गई है। यह एक प्रकार का मानसिक संकट है। मैं सोचता रहता हूँ कि जीवन जीने लायक नहीं है। यह एक बीमारी है। जब मैं दुखी का या चिंतित महसूस करता हूँ तो मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ। यह भी एक प्रकार की बीमारी है। मैं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हूँ। यह कल्याण है। मैं अपने गुणों और सीमाओं को जानता हूँ। यह कल्याण है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन mental health. First, increased energy level, reduced pressure, increased well-being, boost brain power. So it is necessary for boosting mental health. Now, SWOT, SWOT, गुणों की पहचान करना। ये SWOT का डायग्राम के रूप में एक प्रेजेंटेशन है जिसमें S स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी, T थ्रेट्स है। इसमें S और O हेल्पफुल है, W और T हार्मफुल है। इंटरनल S, W और एक्सटर्नल O और T है। फर्स्ट, स्ट्रेंथ, यह आंतरिक संसाधन है जिसमें एक विशिष्ट कौशल या क्षमता होती है जिसे गायन, तैराकी, चित्रकारी इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। वीकनेस, जो विशिष्ट कौशल या क्षमताएं हैं उसे सुधारने की आवश्यकता होती है जिनकी वर्तमान में कमी है। अपॉर्चुनिटी, यह अनुकूल बाहरी कारक है जो स्वयं के विकास के लिए उपलब्ध होती है। और चौथा, थ्रेट्स, ये वो बाधाएं जो स्वयं के रास्ते में आती है तथा विकास को अवरोध करती है। कंक्लूजन, SWOT एनालिसिस has both advantages and disadvantages, but by analyzing SWOT, a student or an adolescent can overcome
the upcoming threats as well as turn its weakness into strength. Good mental health. First, talk to someone, the positive one. Excursion. Student must go for excursion with the teachers and the students. Spend time with friends, the positive friends. Think positive. Get sound sleep, it is necessary. Eat well and drink water regularly. Ask for help. Do yoga. Keep yourself physically active. Limit time for your mobile. Believe in yourself and be active. This is necessary for good mental health for a student. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।